हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हमने दो टाइप के जो गेट थे वो पढ़ लिए थे। जो बेसिक गेट की हमने बात करी थी। जो थर्ड टाइप का जो गेट है वो है हमारे पास नोट गेट। तो उसके लिए हमारे पास जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। यहाँ पर एक सर्कल, एक डॉट होता है। ये एक्सप्रेशन टेबल मैंने आपको नहीं कहा था, ये उसका नहीं है, ये उसका बूलियन एक्सप्रेशन था और ये उसका ट्रुथ टेबल है। बाई सर्किट में इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरीके से उसमें वर्क करता है। फाइनल एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो उसको भी आप लोग ध्यान से समझ के कीजिएगा। एक स्पेशल कंडीशन है नॉट गेट के लिए। दिस इज आवर बल्ब। यहाँ देखिए, कहता है जीरो। जीरो का मतलब है यहाँ पर जो सर्किट है वो ओपन होगा। सर्किट ओपन होने का मतलब है कि अगर ये यहाँ होगा तो ये बैटरी से जो करंट होगा वो यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ रीच करेगा और नेगेटिव टर्मिनल से ये यहाँ रीच करेगा और बल्ब हमारा ग्लो हो जाएगा। सो हमारे पास जो आउटपुट है वो 1 आ जाएगी। सो A इज 0 देन Y इज 1। इसी तरीके से जब हम यहाँ पर इसको क्लोज कर देंगे और क्लोज कर देंगे तो इसका मतलब ये हमारा 1 है। अब ये 1 है तो ये आउटपुट हमारा 0 आएगा एज अकॉर्डिंग टू नॉट गेट। अब आप सोचेंगे यहाँ पर कि ऐसा क्यों है। यहाँ से जब ये करंट चलेगा तो ये करंट यहाँ पर आकर जंक्शन बनाएगा, तो करंट को दो जगहों पर जाना पड़ेगा, एक इधर भी और इधर भी। लेकिन जो इस तरफ हम देखेंगे, जो बल्ब हमने लगाया है उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई है और जो ये वायर है इसका रेजिस्टेंस नेग्लेजिबल है, या हम कह सकते हैं सुपर कंडक्टर की तरह काम करे, या इतना अच्छा कंडक्टर है कि उसका रेजिस्टेंस बहुत कम है। तो जितना भी सारा जो करंट है वो आपका इस वायर के अलोंग फ्लो कर जाएगा और यहाँ तक वो करंट नहीं पहुँचेगा, तो बल्ब हमारा ग्लो नहीं करेगा। ठीक है। अब मैं आपको एक सिंपल व्यू में बताता हूँ। मान लीजिए हमारे पास ये एक नदी का हिस्सा हो, वहाँ पर दो हिस्से बन गए। अब दो हिस्से का मतलब क्या, एक में तो इतना ढलान है और कोई रुकावट भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर ढलान भी नहीं है, ऊंचा है और बहुत सारी रुकावटें भी। तो आप सोच के देखिए, पानी जो होगा वो सारे का सारा किधर भागेगा, इधर तो बहुत कम जाएगा, या हो सकता है ना भी जाए क्योंकि इधर ऊंचा है, लेकिन इधर सारा पानी इधर जाएगा और इधर से होता हुआ इधर आ जाएगा। लेकिन इस पोर्शन में कोई करंट नहीं होगा। करंट नहीं होगा तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा आउटपुट 0। ओके, आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। तो दिस वन इज द थर्ड बेसिक गेट, दैट इज नॉट गेट। इसके बाद हमारे पास दो कम्बिनेशन गेट है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। अब हमारे पास दो कम्बिनेशन है। सो पहला कम्बिनेशन गेट का जो नेम है वो है आपका नैंड गेट। कोई नंद भी बोल देता है और नैंड भी बोल देता है। सो नैंड इज द कम्बिनेशन ऑफ नॉट प्लस एंड। इट इज द कम्बिनेशन ऑफ नॉट प्लस एंड। अगर मैं इसके सिंबल की बात करूं तो देखिए, एंड के लिए हमने ये यूज किया था ए, और उसी के आगे आप नॉट जोड़ दीजिए और दोनों को कंबाइंड करके डायग्राम बना दूं तो कुछ इस तरीके का बन जाता है, दैट इज ए, बी एंड वाई। ओके, सर्किट को हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि जो एंड गेट के रिजल्ट्स थे, नॉट गेट उन सभी रिजल्ट्स को उल्टा कर देगा कि 0 है तो 1 कर देगा, 1 है तो 0 कर देगा। आप देखिए, अगर मैं यहाँ पर 0 ले लेता हूँ, यहाँ पर 0 ले लेता हूँ, तो एंड गेट की टेबल से आपके पास यहाँ पर आएगा 0। नॉट गेट उस कंडीशन को उल्टा कर देगा तो हमारे पास आउटपुट आ जाएगी 1। यानी कि अगर हमारे पास 0 0 इनपुट है तो आउटपुट हमारी 1 आ जाएगी। सिमिलरली अगर मैं एक जगह 0 ले लूँ, एक जगह 1 ले लूँ, देन 0 1 1 एंड 0 ले लेते हैं, क्योंकि जो टेबल में हमने लिखा है 1 0 ले लेंगे तो एंड गेट के हिसाब से यहाँ पर 0 ही आता है और 0 आएगा तो यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम 0, यहाँ पर हम 1, तो एंड गेट आपको क्या देगा 1।
1 फिर से ये उल्टा कर देगा और आपको क्या दे देगा 0। तो 1 0 टेबल 0, 0 1 टेबल 0। फाइनली हम चेक करेंगे फॉर 1 1, अगर ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो ये भी 1 आएगा और ये 1 आएगा तो ये आपका 0 आ जाएगा। हेंस द ट्रूथ टेबल इज दिस। अगर बहुत सारे गेट्स हमारे कॉम्बिनेशन में है और उसका आउटपुट आप चेक करिए, अगर यही आउटपुट आते हैं तो वो बिहेव करेगा आपका NAND गेट की तरह। ओके, एंड द लास्ट एंड द फाइनल गेट इज योर NOR गेट। तो NOR गेट में क्या है, इसमें दो का कॉम्बिनेशन होता है आपका, नॉट एंड और। तो यहाँ पर जो हम गेट यूज करेंगे वो आपका होगा पहले और गेट, एंड देन NOT। और सिंबल अगर मैं दोनों का इकट्ठा बनाऊं तो इज लाइक दिस, A B एंड द फाइनल वन इज योर। तो अब हम यहाँ से इसको एक्सप्लेन करते हैं। गेट्स के अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है ट्रुथ टेबल। कि ट्रुथ टेबल आपका डिसाइड करेगा विच, मैं आपको लास्ट में एक नीट में जो आया हुआ क्वेश्चन था वो भी करवाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए, अब अगर मैं यहाँ 0 रखूँ और यहाँ 0 रखूँ, दोनों जगह 0 0 था, सो हमें क्या मिलता है यहाँ पे 0। दिस इज द और गेट, और 0 का उल्टा ये आपको क्या करके दे देगा। फिर मैंने यहाँ पर 1 ले लिया और यहाँ 0 ले लिया, तो 1 0 में और गेट आपको 1 देता था, 1 के आगे उसका उल्टा हो जाएगा यानी कि 0। फिर हम यहाँ 0 रखेंगे, यहाँ 1 रखेंगे, तो यहाँ 1 आएगा और यहाँ से फिर से 0। एंड द फाइनल थिंग 1 1, तो यहाँ आपका 1 आएगा और ये उसको फिर से क्या करेगा, यानी कि 0 0 है तो आपका 0 0 है तो आपका 1 आएगा, 1 0 है तो 0 आएगा, 0 1 है तो 0 आएगा, 1 1 है तो 0 आएगा। दिस इज द टेबल ऑफ NOR गेट। कि अगर किसी का कॉम्बिनेशन इस तरीके की आउटपुट देता है, सो इट बिहेव्स लाइक एज ए NOR गेट। ठीक है, इसके कॉम्बिनेशन ऑफ गेट से भी हम मतलब मैंने आपको बता ही दिया है कि फाइनल रिजल्ट डिपेंड करता है टेबल के ऊपर। अब 2019 में क्वेश्चन आया था नीट के अंदर, वो कैसा क्वेश्चन था मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर एक बल्ब, एक रेजिस्टेंस है, यहाँ 5 वोल्ट है और यहाँ पर आपके पास ये मान लीजिए इस तरीके का। तो आपको क्या करना है कि जो ये 5 वोल्ट दे रखा है और इधर उसको ग्राउंडेड किया हुआ है, तो आप इसकी जगह बैटरी लगा सकते हैं। तो एक टर्मिनल आपका पॉजिटिव और एक टर्मिनल आपका नेगेटिव। तो उसमें ये पूछ रहा है कि ये बल्ब जो है आपका ग्लो करेगा या नहीं करेगा, हम ये निकालेंगे। सबसे पहले टेबल हम बनाएंगे, वही टेबल है हमारे पास A B 0 0 1 0 0 1 एंड 1। ठीक है, देखिए अगर ये दोनों 0 है, दोनों 0 का मतलब दोनों ओपन है, और अगर ये दोनों ओपन है तो करंट इधर जाएगा ही नहीं, और करंट इधर नहीं जाएगा तो बैटरी का जो पॉजिटिव है वो इसको इधर से मिल गया और नेगेटिव पार्ट उसको इधर से मिल गया। तो इसका मतलब आउटपुट क्या आ गई हमारी 1। सिमिलरली अगर हमने मान लीजिए इनमें से किसी एक को क्लोज किया तो करंट यहाँ से चलेगा, लेकिन इससे आगे तो जा नहीं पाएगा, तो इधर से तो करंट घूम के आएगा नहीं, तो इसको यहाँ से ये मिल गया और यहाँ से इसको ये मिल गया। ठीक है, तो यहाँ से मिल गया तो बल्ब फिर से हमारा ग्लो करेगा। सो दिस वैल्यू इज योर 101। अब हम इसको ओपन कर लेते हैं, मतलब 0, और इसको क्लोज कर देते हैं।
मतलब करंट आपका यहाँ से जा सकता है। तो फिर से हम देखते हैं कि करंट यहाँ से चलेगा, यहाँ आएगा, लेकिन इधर से फिर नहीं जाएगा क्योंकि ये ओपन है। तो करंट इधर आएगा, इसको ग्लो कर देगा, यहाँ से आ जाएगा। तो हमारा जो आउटपुट है फिर से कितना आ गया, 1। फाइनली आप यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे अब कि हम दोनों को ही बंद कर लेते हैं, मतलब दोनों ही 1-1। सो दोनों 1-1 होगा तो जो स्पेशल बात है कि ये काम करेगा या नहीं करेगा। तो अगर ये दोनों 1-1 होते हैं तो देखिए करंट यहाँ से आएगा और इस जंक्शन पे आके दो हिस्सों में बढ़ना है। तो हम कहेंगे कि भाई अगर इस वायर का और इस वायर का रेजिस्टेंस यदि सेम है तो आधा करंट इधर चला जाएगा और आधा करंट इधर चला जाएगा। बट जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग की बात करते हैं तो देखिए इस आर्म में करंट नहीं आएगा बिकॉज हाई रेजिस्टेंस है और इस वायर का रेजिस्टेंस ना के बराबर है। तो जो करंट होगा वो आपका इधर से आकर इधर जाके चला जाएगा। तो करंट आपका बाहर बाहर घूमता रहेगा, इसमें नहीं जाएगा तो बल्ब आपका ग्लो नहीं करेगा। सो 1-1 इज 0। अब इस टेबल को कंपेयर कीजिए कि ये टेबल किसका है, जिसमें आपका 0-0 से 1 आ रहा है, ठीक है, 1-0 से 1 आ रहा है, 0-1 से 1 आ रहा है और 1-1 से 0 आ रहा है। तो विच इज द इक्वेशन ऑफ और टेबल ऑफ नेट गेट। सो ये जो गेट था ये आपका नेट गेट की तरह बिहेव करता है। आई थिंक आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू।